दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। ओडीओपी योजना कब प्रारंभ की गई, इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है, इससे किन लोगों को लाभ मिलेगा तथा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिलावार चिन्हित उत्पाद कौन से हैं, इसके बारे में आप विस्तार से जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो सामान्य जानकारी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, लेखपाल भर्ती, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए विशेष उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना। दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार द्वारा वर्ष 1979 में प्रारंभ की गई थी। इसके उपरांत इस योजना को थाईलैंड सरकार द्वारा भी प्रचारित प्रसारित किया गया। इसके अतिरिक्त इस तरह की योजना का मॉडल इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन के द्वारा भी अपनाया गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद योजना है, इसकी मूल अवधारणा जापान सरकार द्वारा बहुत पहले 1979 में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद इस योजना को कई देशों ने अपनाया जैसे थाईलैंड सरकार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन के द्वारा। उत्तर प्रदेश में ये योजना कब शुरू की गई, तो देखिए दोस्तों 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद योजना शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य में स्थानीय कौशल विकास तो होगा ही, साथ ही साथ वस्तुओं का निर्यात भी अधिक मात्रा में संभव होगा। दोस्तों एक जनपद एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा बल्कि प्रतिवर्ष 5 लाख नए रोजगार के अवसर भी सृजित होने की संभावना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद विशेष का चिन्हांकन, संबंधित उत्पाद की विशिष्टता, विपणन सामर्थ्य, विकास संभाव्यता और रोजगार सृजनशीलता के आधार पर किया गया है। तो इस योजना यानी ओडीओपी योजना की सबसे प्रमुख विशेषता ये है दोस्तों कि इस योजना में प्रदेश के एक जनपद यानी प्रत्येक जनपद से किसी विशेष उत्पाद को चयनित किया गया है उसकी विशिष्टता के आधार पर और उसको आगे विपणन कार्य, उसके वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन में बढ़ावा दिया जाएगा तथा उस जनपद विशेष के विशिष्ट उत्पाद की ब्रांडिंग करके उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रतिस्पर्धा योग्य बनाया जाएगा। दोस्तों एक जिला एक उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय बनाने के लिए और प्रतिष्ठित करने के लिए विशिष्ट लोगो विकसित किया गया है। इसके अलावा योजना अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के द्वारा जैसे कि मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से कराया जाता है। दोस्तों एक जिला एक उत्पाद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और मेलों में प्रतिभाग सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि इन विशिष्ट उत्पादों को लोग देख सकें, जान सकें
और उनका प्रयोग करें तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जो है विशेष प्रोत्साहन मिले, इसका विकास हो और ये उत्पाद दोस्तों रोजगार सृजन के साथ साथ आर्थिक समृद्धि में भी सहायक हों। योजना के क्रियान्वयन की बात करते हैं तो दोस्तों योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और इसके लिए निर्यात भवन लखनऊ में अलग से एक ओडीओपी सेल यानी ओडीओपी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है और ये प्रकोष्ठ अपर आयुक्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के दिशा निर्देशन और प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन निर्यात आयुक्त के नियंत्रण के अधीन कार्यरत है। योजना का अनुश्रवण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मासिक आधार पर, राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन की अध्यक्षता में प्रति 2 माह में, अवस्थापना तथा औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। तो आप समझ लीजिए इस योजना में क्या विकास हुआ है। इसका अनुश्रवण जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हर महीने, राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में दोस्तों प्रति 2 माह में और अवस्थापना तथा औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 मास में की जाती है। योजना के अनुश्रवण के लिए जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी उपायुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र बनाए गए हैं। दोस्तों योजना के सुचारू और सफल क्रियान्वयन के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी, उत्पादकों की जिज्ञासाओं के समाधान, परामर्श, उत्पाद तकनीक प्रशिक्षण, मार्केटिंग आदि से संबंधित समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए एक वेब पोर्टल और हेल्पलाइन का विकास किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष टेक्निकल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के नेटवर्क को विकसित करके इस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है ताकि संबंधित क्षेत्र में हुए नए आविष्कारों के लाभों को दोस्तों व्यवहारिक रूप से उत्पादकों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों योजना के क्रियान्वयन के लिए बजटीय सहायता निर्यात आयुक्त के माध्यम से ओडीओपी सेल को उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिलेवार चिन्हित उत्पादों की सूची जानने से पहले शार्ट में जान लेते हैं एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक जनपद के हस्तकला, हस्तशिल्प और जो भी विशिष्ट हुनर हो उसको संरक्षित, सुरक्षित और विकसित किया जाए ताकि उस जनपद में रोजगार का सृजन हो, अधिक समृद्धि का लक्ष्य हासिल हो। और ये तभी हो सकता है जब जनपद के विशिष्ट उत्पाद के लिए कच्चा माल, डिजाइन, प्रशिक्षण, तकनीकी और बाजार उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों इस योजना में यानी ओडीओपी योजना में छोटे छोटे कारीगर और स्थानीय स्तर पर काम करने वाले लोगों को भी मुनाफा मिलेगा। उन्हें अपना घर जिला छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम से राज्य के छोटे से छोटे गांव का नाम देश में प्रसिद्ध हो सकेगा और बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत जिले के छोटे, मध्यम और पारंपरिक उद्योगों के विकास में वृद्धि होगी और इस योजना के तहत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जानते हैं आप कि नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग और कारीगरों को ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट की बराबरी कर सके। और हर जनपद के लिए उत्पाद का चयन वहाँ की परंपरा और उपलब्धता के आधार पर किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी जो उत्पाद का चयन किया गया है वहाँ की किसके आधार पे, एक तो परंपरा के आधार पर और दूसरे वहाँ पर जो चीज़ उपलब्ध हो यानी उपलब्धता के आधार, दोनों के आधार पर किया गया है। उदाहरण के रूप में आप जान सकते हैं दोस्तों कि आगरा जो है चमड़ा उत्पाद के लिए, फिरोजाबाद कांच के सामान या कांच की चूड़ियों के लिए, इलाहाबाद में आप जानते हैं कि सफ़ेदा अमरूद और इलाहाबाद अमरूद की फूड प्रोसेसिंग के लिए ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए चिन्हित किया गया है। दोस्तों एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विशिष्ट पारंपरिक उत्पाद औद्योगिक केंद्रों की स्थापना करके उन पारंपरिक उद्योगों का विकास करना है जो राज्य से संबंधित जनपदों के पर्याय हों।
तो कुल मिलाकर दोस्तों इससे लाभ ये मिलेगा कि 25 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी यानी रोजगार मिलेगा। इस योजना का लाभ छोटे स्थानीय कारोबारियों, शिल्पियों, बुनकरों और कलाकारों को मिलेगा। और दोस्तों यूपी का एक जिला एक उत्पाद योजना, इसके कार्यान्वयन के बाद इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलेगी। ये उत्पाद ब्रांड बनेंगे और ब्रांड यूपी की अलग पहचान बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्लान के अंतर्गत। आइए देख लेते हैं एक जिला एक उत्पाद के लिए हर जनपद से जो चिन्हित प्रमुख उत्पाद हैं उनके बारे में। अमरोहा जनपद में दोस्तों वाद्य यंत्र ढोलक को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा अमेठी से मूंज उत्पादन और मूंज से बनी हुई हस्त निर्मित वस्तुएं। अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर को एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत चिन्हित किया गया है। अंबेडकर नगर से वस्त्र उत्पाद, आगरा से चमड़े के उत्पाद, आजमगढ़ से काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, इटावा का वस्त्र उद्योग, प्रयागराज में मूंज उत्पादन दोस्तों। इसके अलावा उन्नाव में जरी जरदोजी का काम। देखिए एटा में घुघरू, घंटी और पीतल उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयनित किया गया है। औरैया में दुग्ध प्रसंस्करण और विशेषकर देसी घी के लिए, कन्नौज में इत्र, कानपुर देहात में एल्यूमिनियम के बर्तन, कानपुर नगर को चमड़े के उत्पाद के लिए, कासगंज को जरी जरदोजी, कुशीनगर को केले के रेशे से बने उत्पाद जैसे रस्सी और अन्य हस्त निर्मित उत्पादों के लिए, कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण में केला उत्पादन में विशिष्टता इसको हासिल है। तो वहाँ से दोस्तों ओडीओपी के तहत कौशाम्बी से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में केला को चिन्हित किया गया है। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को, गाजीपुर से जूट वाल हैंगिंग, गोरखपुर में टेराकोटा यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन और उत्पाद मूर्तियां विशेषकर, गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण दालों को प्रोत्साहन देने के लिए दाल के लिए खाद्य प्रसंस्करण को यहाँ से चिन्हित किया गया है। गौतम बुद्ध नगर से सिले सिलाए वस्त्र, चित्रकूट में दोस्तों लकड़ी के खिलौने, चंदौली में जरी जरदोजी, जालौन में हस्त निर्मित कागज़ कला। इसके अलावा जौनपुर से आप देख सकते हैं कि जौनपुर से ऊनी कालीन यानी दरी, झांसी में सॉफ्ट टॉयज, देवरिया में सजावटी उत्पाद, पीलीभीत में बांसुरी, प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण आंवला से संबंधित, फतेहपुर में बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स। इसके अलावा फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई, फिरोजाबाद में कांच उत्पाद और ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध भी है। अयोध्या में गुड़ दोस्तों, गुड़ जिसको हम गांव में भेली कहते हैं जो है अपनी लैंग्वेज में, जो देशज भाषा में, गुड़ को अयोध्या में जो है यहाँ से ओडीओपी के तहत चयनित किया गया है। बदायूं में जरी जरदोजी, बरेली से जरी जरदोजी, बलरामपुर दोस्तों दालों के खाद्य प्रसंस्करण के लिए और बलिया में बिंदी यानी टिकुली उत्पाद के लिए इसको ओडीओपी के तहत चयनित किया गया है। बस्ती जनपद काष्ठ शिल्प यानी वुड क्राफ्ट के लिए, बहराइच गेहूं डंठल हस्तशिल्प, इसके अलावा बागपत घरेलू सजावटी सामान, बाराबंकी कपड़ा उत्पाद के लिए, बांदा शजर पत्थर शिल्प और बिजनौर का चिन्हित उत्पाद दोस्तों काष्ठ शिल्प यानी वुड क्राफ्ट है। और बुलंदशहर आप जानते हैं खुर्जा शहर इसका चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और बुलंदशहर का ओडीओपी के तहत चिन्हित उत्पाद चीनी मिट्टी के बर्तन है। मऊ का वस्त्र उत्पाद और मथुरा का जो विशिष्ट उत्पाद है ओडीओपी के तहत स्वच्छता संबंधी उपकरण जैसे सैनिटरी फिटिंग आदि। महाराजगंज जनपद दोस्तों फर्नीचर के लिए विशेषीकृत है। महोबा गौरा पत्थर शिल्प, मिर्जापुर कालीन, मुजफ्फरनगर गुड़ और मुरादाबाद धातु शिल्प और इसको पीतल नगरी भी कहा जाता है, आप जानते भी हैं। तो मुरादाबाद के लिए ओडीओपी में जो चिन्हित उत्पाद है वो धातु शिल्प है। मेरठ खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। मैनपुरी तारकसी कला, इसके अलावा रामपुर दोस्तों पैच वर्क के लिए साथ एप्लिक वर्क के लिए। रायबरेली देखिए वुड क्राफ्ट यानी काष्ठ शिल्प। लखनऊ आप जानते हैं चिकनकारी और जरी दरजोजी के लिए दोस्तों ओडीओपी में चिन्हित है। और लखीमपुर खेरी जनजाति शिल्प, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी, वाराणसी में वाराणसी रेशमी साड़ी,
शामली का जो लौह कला है दोस्तों, ये ODOP के तहत चिन्हित उत्पाद है। और शाहजहांपुर का जरी जरदोजी का काम, श्रावस्ती का जनजातीय शिल्प, और संभल में एक महत्वपूर्ण है, संभल में सींग और अस्थि उत्पाद हैं। और सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, सिद्धार्थनगर में खाद्य प्रसंस्करण और काला नमक चावल उत्पादन सिद्धार्थनगर से होता है। ODOP के तहत सिद्धार्थनगर को काला नमक चावल उत्पादन में विशिष्टता के लिए चयनित किया गया है। सीतापुर दरी उत्पादन के लिए, और दोस्तों सुल्तानपुर मूंज उत्पादन के लिए। तो देखिए, आपने देख लिया कि अमेठी, इलाहाबाद और सुल्तानपुर मूंज उत्पादन के लिए हैं। मूंज दोस्तों एक घास होती है और उससे मूंज का उत्पादन होता है, जिससे हस्तशिल्प और सजावट के कई सामान बनाए जाते हैं। सोनभद्र कालीन उत्पादन, संत कबीर नगर पीतल के बर्तन, भदोही कालीन, आप जानते हैं कालीन नगरी भदोही है, संत रविदास नगर जिसको कहा जाता है। और ODOP में भदोही का विशिष्ट उत्पाद कालीन को चयनित किया गया है। हमीरपुर से जूते हैं, हरदोई में हथकरघा, हाथरस दोस्तों हींग के लिए विशेषीकृत है, और हाथरस को ODOP के तहत दोस्तों यहाँ का विशिष्ट उत्पाद हींग है। और हापुड़ ये घरेलू सजावटी सामान यानी होम फर्निशिंग के लिए इसको चयनित किया गया है। तो दोस्तों ये था एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत जिला और उत्पादों की सूची। इसमें कुछ ज़िले जो हैं आप पहले से जानते हैं कि जहां जिसकी प्रसिद्धि रही है जिस कार्य के लिए, उन्हीं को, जैसे अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर के लिए, आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तनों के लिए, अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पादन के लिए, ये सब जानते थे। इसके अलावा बलिया में बिंदी उत्पाद, बस्ती का काष्ठ कला, ये सारी चीज़ें पहले से ही वहाँ पर प्रचलित रही हैं और इसमें ऐसे उत्पादों को शामिल किया गया है, ऐसे हुनर और कौशल को शामिल किया गया है जो वहाँ पर परंपरागत रहा हो और उस क्षेत्र की विशिष्टता रही हो, जो अन्य क्षेत्र या अन्य ज़िले में उतना अच्छा उत्पादन जिस चीज़ का नहीं होता हो, उन चीज़ों को दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए विशेष तौर पर जो है दोस्तों शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक जनपद एक उत्पाद योजना जो है, इसमें जो लाभ राशि है उसके लिए भी सरकार ने जो है प्लान किया है कि इसके संबंध में अगर जो ODOP के संबंध में आप कोई योजना शुरू करना चाहते हैं तो आपको लोन या लाभ राशि जो है उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करके इस योजना में दोस्तों लाभ राशि को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी जानकारी है वो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर ODOP के आप जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके अलावा आपको वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करके टैब पर क्लिक करके आप ट्रेनिंग और टूल किट स्कीम पर, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से जो है इसके प्रशिक्षण के लिए भी आप यहाँ से अपना डेट चयनित कर सकते हैं। उसके बाद आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान योजना के तहत दोस्तों, वन प्रोडक्ट योजना के तहत वहाँ पर रजिस्टर कर लिया जाएगा और जो भी जानकारियाँ रहेंगी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा ज़िले में जो जिलाधिकारी कार्यालय है वहाँ पर भी ODOP सेल बनाए गए हैं। साथ ही साथ उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर उद्योग और कौशल विकास प्रोत्साहन के यहाँ से इस संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना ODOP यानी एक जनपद एक उत्पाद योजना के बारे में जाना। यहाँ से परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि ODOP योजना दोस्तों ये कब शुरू की गई है, तो इसे उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 के दिन शुरू किया गया और ODOP का फुल फॉर्म है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और दोस्तों इसमें इस तरह के भी प्रश्न, जो हमने पूरी लिस्ट पढ़ी है जिलों की और उनके विशिष्ट उत्पाद क्या हैं, इन जिलों को एक तो सीधे सीधे पूछ सकता है उनके विशिष्ट उत्पादों के क्रम में। साथ ही साथ आपको 4 जिले और 4 उत्पादों के लिए मिलान करने के लिए दे सकता है और ये भी कह सकता है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, किस जिले का जो चयन है वो ODOP योजना के तहत कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसके लिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो भी जानकारी इसमें दी गई है बहुत ही जो है सटीक दी गई है, ताकि आप आसानी से परीक्षाओं में
जो प्रश्न पूछे जाएं उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।